लाइट का, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब हमको दिखाई नहीं देगा। इसी चैप्टर को पढ़ना, प्रकाश का परिवर्तन। देखो तो पहला है क्या जी, प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? देखिए तो प्रकाश के बारे में थोड़ा पहले जानकारी ले लेते हैं, क्या क्या है प्रकाश से। आइंस्टीन का नाम सुने आप लोग हैं? सुने हैं नाम? नहीं सुना आइंस्टीन का नाम? कई बार सुना है हमें। के अनुसार प्रकाश, इनका कहना था आइंस्टीन साहब का कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के बंडल से मिलकर बना होता है। यह कथन किसे कहा था? आइंस्टीन साहब का। आइंस्टीन साहब कहे थे कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के बंडल से मिलकर बना होता है। यह कथन किसने कहा था? आइंस्टीन साहब ने। जिसे क्या नाम दिया उन्होंने? जिसे फोटोन नाम दिया ना। क्या नाम दिया? फोटोन। तो फोटोन शब्द किसने दिया? आइंस्टीन साहब। वैसे नहीं याद रखना आपको, फोटोन शब्द किसने दिया? आइंस्टीन साहब। अब देखिए दूसरा बात, प्रकाश सीधी रेखा में अधिक वेग के कारण, प्रकाश सीधी रेखा में अधिक वेग के कारण चलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि प्रकाश एक अनुदिश तरंग है। प्रकाश क्या है? एक अनुदिश तरंग है। तीसरा टॉपिक इसका है, प्रकाश आधुनिक विचार के अनुसार कण एवं किसको? तरंग दोनों है। कण भी और क्या है? तरंग है। किसके अनुसार? प्रकाश के आधुनिक विचार के अनुसार। आधुनिक मतलब नया जमाना के हिसाब से उसका विचार दिया गया है कि उसके अनुसार क्या है? कण और तरंग दोनों क्या है? दोनों होते हैं। न्यूटन साहब का नाम सुने हैं आप लोग? न्यूटन के अनुसार, ये तो आइंस्टीन साहब ने इतना बताया था बात को। अब आइंस्टीन के न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है। प्रकाश क्या है? कण है। यह बात किसने बताया, कहा था? न्यूटन साहब ने कहा था। जिसे आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव से साबित किया था। इनको जो कण का, जो प्रकाश एक कण है, यह बात इन्होंने बताया था। ये साबित कौन किया था? आइंस्टीन साहब ने प्रकाश विद्युत प्रभाव से, प्रकाश के विद्युत प्रभाव से इसको क्या कर दिया? साबित कर कर दिखा दिया। इन्होंने केवल कहा था, इन्होंने साबित कर दिया, प्रमाण दे दिया। बस हमारा बोल रहे जी है ना, रहा है नहीं आ रहा है कुछ एकरा में? अरे प्रकाश के बारे में तो बता रहे हैं अभी, या बता अपना अपना मंतव्य दिए थे, अपना अपना बात कहे थे, उसके बारे में बताया। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी प्रकाश के बारे में बता रहे। प्रकाश के बारे में जो जो बयानी कहे थे, पहला आइंस्टीन साहब ने बताए थे, जिन्होंने बताया कि फोटोन शब्द दिया इन्होंने बताया था। इन्होंने, इनका कहना था, इनका डिफिनेशन दिए थे कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के बंडल से मिलकर बना, बंडल समझते ना हो, गुच्छा से मिलकर बना था, जिसको नाम क्या दिया इन्होंने? फोटोन। तो आपको इतना ही याद रखना है, फोटोन शब्द किसने दिया? आइंस्टीन साहब। बस इसके बाद ना पढ़िएगा, प्रकाश आधुनिक विचार के अनुसार कण और तरंग दोनों होते हैं, ये याद रखना आपको है। फिर न्यूटन साहब ने एक शब्द बनाया। न्यूटन साहब के अनुसार प्रकाश क्या होते हैं? कण होते हैं। प्रकाश क्या होते हैं? कण होते हैं। जिसे आइंस्टीन साहब ने क्या किया? प्रकाश विद्युत का प्रयोग करके इनको क्या कर दिया? साबित कर दिया। तो सही तो बताया भैया। अब ये आता हाइजेन। इन्होंने एक बयानी किया। देखो बयानी एक, पहला, दूसरा, और इसमें कितना आगे है? नंबर 3। सभी प्रकाश के बारे में बता रहे हैं। प्रकाश होता क्या चीज? आपको किताब में ही नहीं है चीज, आपको इंट्रोडक्शन के वजह से हम लिखे हैं, समझाने की वजह से लिखे। आपको किताब में अवेलेबल नहीं है, ये अपने मन से हम लिखे हैं। स्मार्ट बात बताएं, प्रकाश को कौन कौन अपने अपने अनुसार परिभाषा दिया है। अब इन्होंने ही दिया, इन्होंने ये दिया। अब इन्होंने क्या कहा सुनिए। हाइजेन के अनुसार बताया इन्होंने, प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है? और प्रकाश कण है। किसने बताया था? न्यूटन साहब ने। साबित किसने किया था? आइंस्टीन साहब ने। याद रखना है जी, ये जानकारी है, बेसिक जानकारी है। अब याद रखिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों का बंडल है, यह किसने कहा था? आइंस्टीन साहब ने। और प्रकाश एक कण है, यह किसने कहा था? न्यूटन साहब ने। और प्रकाश एक तरंग है, यह किसने कहा था? आइंस्टीन साहब ने। बस इतना याद रखना आपको है। अब टेंथ नहीं पढ़ी आप। फोटोन शब्द किसने दिया था? आइंस्टीन साहब ने। प्रकाश के कण किसने दिया था? न्यूटन साहब ने। और प्रकाश का तरंग बताने वाले कौन थे?
हाईजेक, जिसे यंग ने व्यक्तिकरण से साबित किया था। देखो इसको साबित, ये वाला कानून करेंगे जी, इसको साबित करने वाले कौन थे? आइंस्टीन। अब इन्होंने जो बताया प्रकाश एक तरंग है, इसको साबित करने वाले कौन थे? यंग। सारे में तो दिखाना होता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत कौन दिए थे? न्यूटन एवं कौन? क्वांटम। न्यूटन और क्वांटम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन साहब और क्वांटम साहब। किसने दिया था सिद्धांत? प्लैंक ने दिया था। प्रकाश का वेग यहाँ तो काट दीजिए, थोड़ा समझ आएगा, नहीं दिख रहेगा जी, ठीक तो है। हाँ, प्रकाश का वेग रोमर नाम क्या है? रोमर ने प्रकाश का वेग रोमर ने कब दिया था? 1676 ईस्वी में। कितना बताया इसका वेग? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से मापा था। कोई दिक्कत? इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ये बेसिक जानकारी है आपके नॉलेज के लिए। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है क्लास आप लोगों का। हम प्रकाश का इंट्रोडक्शन दिए थे। प्रकाश एक ऐसा चीज है जिसको हम प्रकाश के बिना हम देख सकते नहीं है, ये सबको जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। मैं 8th क्लास में भी पढ़ाया था इस चीज को, प्रकाश के बारे में। ये कॉमन चीज, ज्यादा बड़ा बात नहीं है, वो बेसिक जानकारी था कि प्रकाश के बारे में सब अपना अपना मंतव्य कहाँ से दिया, कौन किसने बताया, किसने क्या बताया, मैं सारा बात बता दिया आपको। उसको इंट्रोडक्शन है, वो प्रकाश का परिचय था उसका। अब देखिए प्रकाश, अब यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से बात समझ में आपको आएगी। प्रकाश की किरण, देखिए पर एक सरल रेखा पर चलने वाला प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। फिर पढ़िएगा, देखिए एक सरल मतलब होता है सीधी रेखा पर चलने वाला प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। जैसे टॉर्च बांटते हम लोग हैं जी, प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण मतलब जो निकलता है रेखा। मैं तो पढ़ा हूँ किरण किस तरह से निकलता है, इस तरह का एक पॉइंट होता है, निश्चित पॉइंट होता है, वो निश्चित पॉइंट ऐसे नहीं होता है किरण। प्रकाश से एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार कैसा है? प्रकाश एक प्रकार क्या चीज है? ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करती है। यह कैसे गमन तो चलना, तो निर्वात में क्या करती है? गमन करती है। निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? याद होगा, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह बात किसने बताया था? रोमर साहब ने। किसने बताया था? ये रोमन ने बताया था ना, इसका मान दिए थे। ये चीज था, ये किताब में आपका रोमर के बारे में नहीं है, इसकी कोई पूछेगा डिटेल से इतना, ऐसे तो कोई पूछता नहीं डिटेल से है, लेकिन आपको जानकारी के लिए याद होना चाहिए कि यह सब दिया किसने था, जो पीछे पढ़ाया था वो जस्ट हम। तो बहना होता है निर्वात मतलब एक स्थिति में, निश्चित दिशा में, निश्चित। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सरल मतलब सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ मतलब रास्ता होता है ना, जिस रास्ता से वो गुजरती है, प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दिया जाए। कोई प्रकाश, मान लीजिए प्रकाश जा रहा है इसे, ठीक ना, प्रकाश जा रहा है इसे, अब इसमें कोई छोटा सा वस्तु, कोई वस्तु यहाँ रख दिए, क्या रख दिए? वस्तु रख दिया जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय क्या हो जाती है? पथ थोड़ा मुड़ जाता है। अरे घर पर आप लोग टॉर्च मारते हैं ना जी, और बीच में कुछ खड़ा कर देते हैं, पार होता है उधर से, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कहना गया, प्रकाश सीधी चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा क्या हो जाती है? थोड़ा सा बीच में, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाती है। बीच में तो क्या हो जाता है? हल्का सा मतलब भटक जाती है रास्ता। जहाँ जा रहा था सीधा, बीच में कोई वस्तु रख दिए आप, क्या हो गया? रास्ता थोड़ा सा भटक गया। इस घटना का नाम क्या नाम दिया गया? इस घटना को विवर्तन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? विवर्तन।
फिजिक्स ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है सर, क्योंकि रोज़ हम लोग करते हैं, इसे रोज़ उपयोग करते हैं, बस उसको थोड़ा सा अपनी भाषा में थोड़ा समझिएगा, समझ में चला आएगा। देखिए प्रकाश का स्रोत, स्रोत मतलब जहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं प्रकाश को, तो वस्तु वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। मतलब जहाँ से हमको वस्तु, जहाँ से हमको प्रकाश प्राप्त होती है। जैसे जलता हुआ बल्ब अभी जल रहा है, सो देख रहे हैं आप लोग, क्या प्राप्त हो रहा है हमें से? प्रकाश प्राप्त हो रहा है ना। जलता हुआ मोमबत्ती, प्रकाश मिलता है हमको। अब देखिए ये किताब में आप लोगों को दिया हुआ है आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो। क्या करे? अपने आप से क्या करे? प्रकाश निकालता हो, उत्सर्जन करता हो, वो क्या कहलाता है? आत्मदीप्त प्रकाश कहलाता है। जैसे में देखिए सूर्य, उसको हम लोग जलाने जाते हैं, उसको टॉर्च लेके, माचिस लेके, नहीं ना, उसमें अपने आप प्रकाश निकलता है। तारा, जुगनू, जो देखे ना है, वो घूमता रहता है। ये सब क्या है? कैसा पदार्थ है? सब आत्मदीप्त पदार्थ है। इसमें अपने ऑटोमेटिक इसमें प्रकाश निकलता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश निकाले, स्वयं क्या निकाले? स्वयं प्रकाश निकाले, वो क्या कहलाएगा? वो सब आत्मदीप्त पदार्थ कहलाएगा। और वो अदीप्त पदार्थ है। अदीप्त पदार्थ ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन न करे, ये करता था भी नहीं करेगा, उल्टा बोल देना है। जैसे देखिए यहाँ पर टेबल करता है जी, प्रकाश निकलती है टेबल में से, कुर्सी में से, कलम में से। चंद्रमा में भी अपना प्रकाश नहीं है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चंद्रमा किसमें आएगा? अदीप्त में आएगा, आत्मदीप्त में नहीं है, क्योंकि उसका प्रकाश अपना प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश की मदद से क्या करता है? चमकता है, चांदनी देती है रात में हम लोग को ना। बताओ, डाउट है इसमें? इसमें कौन सा बड़ा बात है? अगर बस एक रिवाइज करना आप लोगों का है, छोटा छोटा कॉमन चीज ये सब है। अब देखिए किरण, क्या है? किरण, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। मतलब हम अभी रास्ता पर इस पर चल रहे हैं ना एक तरह का, तो प्रकाश जिस रास्ता पर चलती है उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जैसे अब इसको किरण के बारे में पढ़ना आपको है। देखिए अब किरण का प्रकार पढ़ेंगे हम लोग ना। प्रकाश के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का समूह को किरण पुंज, प्रकाश के समूह क्या कहते हैं? जैसे समझिए, भाषा में समझिए। एक लेजर लाइट देखे आप लोग हैं, देखे ना लेजर लाइट, वो सीधी रेखा निकलता है नहीं, एकदम बिंदु टाइप के, तो क्या है? वो किरण है। वो क्या है? किरण है। और वही एक छितरा जाता है सवाल, वो देखते हो डांस करने वाला नहीं लगता है, निकलता है जैसे लाइट पूरा फैल जाता है, ढेर सारा बूंदा बूंदा जैसे इस तरह का। अगर किरण निकल रहा है इस तरह का, सीधे रेखा में इस तरह का, तो क्या है? किरण है। लेकिन यही किरण क्या निकलेगा, जैसे क्या हो जाए? कोई वस्तु ट्रांसफर हो गया और पूरा छितरा जाता है, इसी से वो ढेर सारा दाना निकल जाए इस तरह का, क्या हो गया? ये किरण पुंज हो गई। बस भाया, एक रेखा निकल रहा है तो किरण निकल, क्या हो गया? केवल किरण है। लेकिन ढेर में छितरा गया, क्या हो गया? किरण पुंज हो गया। लेजर लाइट देखे आप लोग हैं, उसको एक मारते हैं तो क्या? एक सिग्नल नहीं जाता है, तो क्या है? किरण है। लेकिन वही आप दूसरा लाइट देखिएगा तो पढ़ने के बाद कोई लेंस पर या कुछ उस पर निकलने पर क्या छितरा जाए, पूरा पूरा फैल जाए, क्या कहलाता है? किरण पुंज कहला जाता है। मतलब एक समूह किरण नहीं रहेगा, बिंदु क्या हो जाएगा? 10 15 बिंदु, मतलब 2 से ज़्यादा बिंदु हो जाएगा उसको। जैसे देखिए आप, अब इसको बांटा गया है किरण पुंज को। किरण पुंज का पहला कौन है? अब सारे किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण। तीनों का अपनी भाषा समझ जाइए। देखिए कोई प्रकाश एक जगह से निकले और फैलता चला जाए, क्या चल जाए? देखिए जितना दूर जाएगा उतना ही फैलेगा ही, बीच की दूरी देखिए बढ़ती जाएगी, और बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा? और दूरी बढ़ेगी। तो एक बिंदु से निकले और क्या हो जाए? फैलती चली जाए, उसको कौन सा किरण बोलते हैं? अब सारी किरण बोलते हैं। ऐसी अब गाड़ी का लाइट देखें आप लोग हैं, गाड़ी का लाइट क्या होता है? जितने दूर जाता क्या होता है? फैलता चला जाता है, पूरा जाता है ना। और जाता है कि नहीं जाता है? देखे ना लाइट गाड़ी का, और गाड़ी का लाइट सपोज निकलता लेजर लाइट की जैसा, किरण की जैसा निकलता,
एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? कहीं सीधा दिखेगा, मजा नहीं आएगा। और सीधा के देखते ना आपको, इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा, और सामने भी दिखेगा आपको, देखे ना है। तो वहां पर कैसे निकलता है वो? अपसारी कृपुंज होता है। कैसा कृपुंज होता है? अपसारी कृपुंज। आप लोग रोड पर देखें वो लाइट इसे लगा हुआ ना, अभी क्या करता है? लाइट वाइट दूर रहता है, छितरा जाता है पूरा, देखें पूरा रोडवा का छेक लेता है। उसमें कुछ ही होता है, निकलता है एक बिंदु से निकलता है और क्या आती है? फैल जाती है। तो कौन सा कृपुंज में आएगा? अपसारी। मतलब एक बिंदु से निकलता निकलेगा, क्या हो जाएगा? फैलता चला जाएगा, वो क्या कहलाएगा? अपसारी किरणपुंज। समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? जो एकदम सीधी रेखा में निकले, एकदम टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधी रेखा में जाए, उसको कौन सा रेखा कहते हैं? उसको समांतर किरणपुंज कहते हैं। अपसारी किरणपुंज जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। ये एक जगह से निकल रहा तो फैल रहा था, इसमें क्या होगा? कितनों दूर से एक जगह पर मिल जाएगा। मैंने प्रकाश मार रहे हैं, आगे ही आएगा, इन्हें से मार रहे हैं, यहीं आएगा। मतलब एक जगह मिलता हुआ प्रतीत होगा। इसमें क्या हो जाएगा? एक जगह से निकलता फैलता हुआ प्रतीत होगा। दोनों में समझिएगा, एक जगह से निकलेगा फैलता हुआ प्रतीत होगा, अब एक जगह क्या होगा? ये मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो क्या बोलेंगे इसको? अभिसारी। और फैलेगा तो क्या बोलेंगे? अपसारी। फैलेगा तो अपसारी, मिलेगा तो अभिसारी। एक तरह का बच्चा खानदानी अलग है। क्लियर है ना? एक जगह से निकलेगा क्या होगा? फैलता चलेगा, क्या कहलाएगा? अपसारी। और एक जगह मिलेगा तो क्या होगा? अभिसारी। अब इसको देखो डिफिनेशन नीचे लिखा होगा, वही बात सबको पहला भाई पढ़ा दिए, जो पता है हम अभी वो चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए अब सारी पूरा किसे कहते हैं? ऐसे वैसे किरणपुंज जिसके सभी किरणें कितने गलती लिखा गया रे, किरणें एक दूसरे से फैलती हुई, देखो फैलती जा रही है एक दूसरे से, यहाँ एकदम सटा हुआ है। जैसे आगे बढ़ा धीरे धीरे क्या हो रहा है? बीच में गैपिंग बढ़ती जा रही है, प्रतीत होती है। उसे क्या कहते हैं? अपनी भाषा में याद रखो सबसे अच्छा, एक बिंदु से निकलेगा वो कभी भी आप एकदम फैलता चला जाएगा, उसको क्या कहते हैं? उसको अपसारी किरणपुंज कहते हैं। किरणों का समूह है, किरणों का समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, जैसे बताया आपको लेजर लाइट को, लेजर क्या है? एक सिंगल किरण है, लेकिन अगर आप टॉर्च ले तो क्या होता है? किरणों का समूह होगा ढेर सारा, हो देखे ना है। मतलब बिंदु निकलेगा, हमारी क्या होगा? पूरा पूरा फैल जाता है। तो किरणों का समूह हो गया तो क्या हो गया? मैं ढेर माना किरण मिल गया तो क्या हो गया? किरण का पुंज हो गया। सिंगल है तो क्या है? किरण है। अब फिर किरणों के समूह को बांटा गया है। देखिए यहाँ पर किरणों का समूह है ना, ढेर सारा किरण है, निकल रहा है और यहाँ पर फैलता चला जा रहा है। तो क्या कहलाएगा ये? क्या कहलाएगा ये? किरण, सॉरी अपसारी किरणपुंज कहलाएगा। किरणपुंज तो है ही ऑलरेडी, तो किरणों का समूह है, किरणपुंज हो गया। लेकिन कौन सा किरणपुंज नाम पड़ा इसको? क्यों नाम पड़ा? क्योंकि एक बिंदु से निकल रहा है, क्या हो रहा है? फैलता चला जा रहा है। उसको क्या बोलिएगा? क्योंकि इसको समझोगे तभी अगला टॉपिक समझ में आएगा, ना तो समझ में नहीं आएगा। एक बिंदु से निकलेगा और क्या हो जाएगा? वो फैलता चला जाएगा, क्या कहलाएगा वो? कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिक्कत है इसमें? आप अब अपना देहाती में समझो, कोई छुटुआ है ना, एक जगह देख रहा है किरण है, और चक्कर पकड़ देख रहा है, हाँ देखो समझ गया तुरंत। तो सुना ना रे? अरे क्या करे हो, सुनाया पड़ता है कभी कभी। देखिए समांतर किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसमें सभी किरणें आपस में क्या हो? आपस में समांतर किरण पुंज में हो, उसको क्या कहते हैं? उसको समांतर किरण पुंज कहा जाता है। देखिए समांतर पुंज आपस में कभी मिलेगा नहीं, बीच की दूरी क्या रहेगी? बराबर। बीच की दूरी क्या रहेगी? बराबर। मैथ की जैसे थोड़ा हो गया, जैसे में इसमें आ जाएगा कोई चीज, जैसे में इसमें आ जाता है सूर्य का प्रकाश, जैसे में सूर्य का प्रकाश, उसमें समांतर किरण पुंज निकलता है ना। इसका देखिए अभिसारी किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिनके सभी एक दूसरे से क्या होते हैं? अगर मिल रहे हैं ना जी, मिलती हुई प्रतीत होती है। उसमें फैलती हुई प्रतीत होती थी, इसमें मिलती हुई। अपसारी में फैलती हुई, अभिसारी में मिलती हुई। बस एक वो याद हो तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वो में फैलती, ही में मिलती, वो में फैलती, ही में मिलती है। क्या बोल रहा है? मजा उसको आ रहा है, छोड़। दूसरे टेंशन में पढ़ाने आता है, क्या बोल रहे हैं? बोल नहीं सकता।
अब आता है प्रकाश की मध्य प्रकाशीय माध्यम, जो इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे ना, ठीक ना।